अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग के पुजारी किसी मैदान में नहीं ठहर सके, यहाँ भी नहीं ठहरेंगे। यह भिखारियों की फौज है, यह किराई की फौज है, यह एक औरत की रियाया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इन नारों का फायदा खुद मुजाहिदीन को यूं हुआ कि हर मुजाहिद को पता चल गया कि उसके साथी जिंदा व बेदार है और उनका जज्बा कायम है। फारसियों को एहसास हो गया कि इन मुसलमानों के जज्बे को मारना आसान काम नहीं। मुजाहिदीन के लिए यह जिंदगी और मौत का मुआरका था। उन्हें यह एहसास आग बबूला कर रहा था कि वह हार गए तो उनकी पहली फुतूहात पर पानी फिर जाएगा और किसरा की फौज पर उनकी जो दहशत तारी थी वो खत्म हो जाएगी। मगर मुसलमान ऐसी सूरत हाल में फंस गए थे कि उनके लिए पसपाई भी मुमकिन नहीं रही थी। एक नारे ने उनमें जान डाल दी, फतह या मौत। यह एक मुजाहिद का नारा था जो हर मुजाहिद के सीने में धमाकों की तरह निकलने लगा। अब मुसलमानों का कहर देखने के काबिल था। वह कलीमा तय्यबा के बुलंद विर्द के साथ दीवानगी के आलम में लड़ने लगे और यहाँ तक कामयाबी हासिल कर ली कि फारसियों का घेरा तोड़ दिया और तरतीब में आने लगे। सालार भी सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और बिखरे हुए मुजाहिदीन को मुनज्जम करने की कोशिश कर रहे थे। बहमन जादवे ने हाथियों को आगे कर दिया। हाथी सियाह चट्टानों की तरह दौड़ते आए। उनके मुकाबले के लिए घुड़सवार मुजाहिदीन आगे बढ़े, लेकिन हाथियों के पहलियों से लटकते हुए घंटे इतनी जोर जोर से बजते थे कि मुजाहिदीन के घोड़े बिदक बिदक कर इधर उधर हो जाते, मगर हाथियों के करीब नहीं जाते थे। मोरिखों ने लिखा है कि फारस के तीर अंदाजों ने बिदके हुए घोड़ों के सवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया। सवार तेजी से शहीद होते चले गए। मुसलमान पीछे हटकर तरतीब में आ सकते थे, लेकिन पीछे दरिया था। वह दाएं बाएं फैल सकते थे और वह फैलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फारसी उन्हें फैलने नहीं दे रहे थे। सालारों ने देखा कि घोड़े सियाह हाथियों और उनके घंटों की हैबतनाक आवाजों से डर रहे हैं और प्यादा मुजाहिदीन का हौसला कमजोर होता जा रहा है। सालार अपने मुजाहिदीन को ललकार कर हौसला बढ़ा रहे थे। फारसियों के घोड़े तो हाथियों और उनके घंटों की आवाजों से मानूस थे। मुसलमानों के घोड़ों ने हाथी पहली बार देखे थे। सिपे सालार अबू उबैद को अपनी गलती का यकीनन एहसास हुआ होगा। उन्हें सालारों ने रोका था कि दरिया के पार न जाए। अबू उबैद ने अपनी लग्जिश का कफ्फारा यूं अदा किया कि अपने घोड़े से कूद कर उतरे। वह उन सवार मुजाहिदीन के साथ थे जो हाथियों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर घोड़े बिदकते थे। अबू उबैद घोड़े को बेकार समझकर उतर आए थे। उनकी देखा देखी सवार मुजाहिदीन भी घोड़ों से उतर आए और अबू उबैद की क़ियादत में उन्होंने फारसियों पर ऐसा हल्ला बोला। मोहम्मद हसनैन हैकल के दिए हुए हवालों के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी देर में 6000 फारसियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे फारसियों के हौसले पस्त हो गए, लेकिन मुश्किल हाथियों ने पैदा कर रखी थी। उनके हौदों में तीर अंदाज भी थे और बर्छीबाज भी, और हाथी बजाय खुद खतरनाक थे कि मस्ती में दौड़ते और जो मुजाहिद सामने आता उसे सूंड से उठाकर ऊपर को उछाल देते या उसे जोर से जमीन पर पटक कर मार डालते। हाथियों के सामने न जाओ, अबू उबैद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। फहलों की तरफ से हौदों की रस्सियां काट दो। यह मार्का कोई मामूली मार्का न था। जिन मुसलमानों ने आतिश परस्तों को हर मैदान में शिकस्त दी थी और किसरा की अफवाज पर दहशत बनकर गालिब आ रहे थे, उस रोज वह किसरा के 2 जर्नेलों के फंदे में आ गए थे और बुरी तरह कट कर कर गिर रहे थे। मोरिको ने इस लड़ाई को तफसील से बयान किया है। वो लिखते हैं कि अबू उबैद की दीवानगी से पता चलता था कि वह अपनी गलती का कफ्फारा अदा कर रहे हैं और अपनी यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए जान पर खेल रहे हैं। सवार मुजाहिदीन ने घोड़ों से उतरकर हाथियों पर हल्ला बोल दिया। हाथियों के हौदों से उन पर तीर भी आ रहे थे, बर्छियां भी। मुजाहिदीन उनसे बचने की कोशिश करते, बाज जख्मी हो जाते
और इसी हालत में हाथियों के पहलुओं में जाकर तलवारों से हौदों की रस्सियां काट देते। जो हौदा नीचे गिरता उसके आदमियों को उल्टा गिराता। मुजाहिदीन उनके संभलने से पहले ही उन्हें काट देते। मुजाहिदीन ने कई कई हाथियों को भी जख्मी किया। जिस हाथी का हौदा गिरता और जो हाथी जख्मी होता वो इधर उधर भागता दौड़ता। बगैर महावत के हाथी जिधर को मुंह आया दौड़ पड़े। उन्हें यह भी होश न रहा कि अपनी फौज को रौंद रहे हैं या दुश्मन को। उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई था ही नहीं। उन्हें अपने पराई की पहचान न रही। बेमहावत और जख्मी हाथियों ने बज़ाहिर लड़ाई का पासा पलट दिया था, लेकिन मुसलमान जो तादाद में पहले ही थोड़े थे और ज्यादा थोड़े हो गए, इसके बावजूद वो बिखरे रहने की बजाय तरतीब में आ गए। उनकी थकन का यह आलम था कि अपने जिस्मों को बड़ी मुश्किल से घसीट रहे थे। विलियम स्कॉट लिखता है कि जिस नागुफ्ता बसूरत हाल में अरब के मुसलमान फंस गए थे, अगर उनकी जगह फारसी या रोमी होते तो कभी के हथियार डाल चुके होते या पसपा हो जाते। मुजाहिदीन के सालारों ने तरतीब में करके अपने अंदाज के हमले शुरू कर दिए। कभी फारसी हमले की ताब न लाकर पीछे हट जाते और कभी मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ता। हाथी तो तकरीबन सारे के सारे मैदान से निकल गए थे, लेकिन एक सफेद हाथी जो जसामत में आम हाथियों से बहुत बड़ा था, अभी मैदान जंग में मौजूद था और बुरी तरह चिंगारता फिर रहा था। यह हाथी दूध की तरह सफेद नहीं था, बल्कि इसका रंग दूसरे हाथियों की निस्बत इतना हल्का था कि सफेद लगता था। इसका रंग सफेदी माइल था। अबू उबैद ने इस हाथी को खत्म करने का इरादा किया और उसके आगे चले गए। हाथी उनकी तरफ आया। अबू उबैद ने तलवार के एक ही वार से उसकी सूंड काट दी। हाथी भागा नहीं। वो अबू उबैद की तरफ कहर व गजब से बढ़ा, उन्हें टक्कर मार कर गिराया और अपना एक पांव अबू उबैद के ऊपर रखकर उन्हें कुचल दिया। सिपह सालार अबू उबैद शहीद हो गए। मोहम्मद हसनैन हैकल और अल्लामा शिबली नोमानी ने तबरी, बिलाजरी और दीगर मुस्तनद मुआरिखों के हवाले से लिखा है कि अबू उबैद की तलवार का वार इतना जोरदार था कि सफेद हाथी की सूंड मस्तक से सांप कट गई थी। एक यूरोपी मौर्रिख लिखता है कि सूंड पूरी नहीं कटी थी, क्योंकि इस हाथी की जसामत ऐसी कवि हैकल थी कि सूंड एक वार से कट ही नहीं सकती थी। यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सूंड आधी से ज्यादा कट गई थी। जख्मी शेर, चीता, हाथी और ऊंट इंतकाम जरूर लेते हैं। हाथी और ऊंट का कीना मशहूर है। फारस का यह हाथी तो था ही खूनखोर। उसने अबू उबैद को पहले गिराया, वह पीठ के बल गिरे और हाथी ने उनके सीने पर पांव रखकर अपने जिस्म का वजन डाला। तस्वुर किया जा सकता है कि अबू उबैद का जिस्म किस तरह कुचला गया होगा। अबू उबैद का एक भाई हकम करीब ही था। उसने पहला काम यह किया कि हाथी की टांग पर तलवार का वार किया। हाथी का हौदा गिरा हुआ था। हाथी पीछे हटा। हकम ने अबू उबैद का परचम उठाकर ऊपर किया और चिल्लाकर नारा लगाया, हमारा आलम बुलंद है। हकम की तवज्जो परचम पर थी। इसे ऊंचा रखा जाए ताकि मुजाहिदीन के हौसले बुलंद रहे। सफेद हाथी पहले से ज्यादा गजबनाक हो गया था। उसने हकम को टक्कर मारकर गिराया और जिस तरह अबू उबैद पर पांव रखकर कुचला था, उसी तरह हकम को भी कुचल डाला। एक और मुजाहिद आगे बढ़ा और उसने परचम उठाकर ऊपर किया। उसने भी नारा लगाया, हमारा अलम बुलंद है। उसने नारा लगाया था कि सफेद हाथी ने उसे भी गिरा दिया और उस पर पांव रखकर कुचल डाला। हाथी की चिंगार बहुत ही खौफनाक थी। फिर एक और मुजाहिद आगे बढ़ा। उसने परचम बुलंद किया। परचम खून आलूद हो गया था। उस मुजाहिदीन ने परचम बुलंद किया तो सफेद हाथी ने उसे भी गिराकर कुचल डाला। अबू उबैद की शहादत के बाद यके बाद दिगरे 7 मुजाहिदीन ने परचम उठाकर बुलंद किया और हाथी ने हर एक को कुचल डाला। मुश्किल यह थी कि हाथी से बचने के लिए भागने की जगह नहीं थी। वहां की जमीन लाशों और बेहोश जख्मियों से अटी पड़ी थी। जख्मों से गिरे हुए घोड़े भी पड़े हुए थे। चला नहीं जाता था। यह सातों मुजाहिदीन जिन्हें अबू उबैद के बाद हाथी ने कुचला था, अबू उबैद के हम नसब और हम कबीला थे, बल्कि अबू उबैद के ही खानदान बनु सकीब के थे। अबू उबैद की बीवी दूमा का वह ख्वाब पूरा हो चुका था, जिसमें उसने देखा कि आसमान से एक आदमी हाथ में शराब तहूर लिए उतरा। अबू उबैद
और चंद अहले सकीफ ने सुराही से शराब तहूर पी। दूमा ने यह ख्वाब अपने शोहर अबू उबैद को सुनाया तो उन्होंने कहा था कि शहादत का इशारा है। दूमा ने ख्वाब में अबू उबैद के साथ इन्हीं 7 आदमियों को शराब तहूर पीते हुए देखा था। मुसन्ना बिन हारिसा कुछ दूर खड़े थे। उन्होंने देखा कि अपना परचम उठता और गिरता है, तो वह दौड़ते आए और परचम उठाकर एक मुजाहिदीन को दिया और वहां से दूर चले गए। चल एक मुजाहिदीन ने सफेद हाथी को घेर कर बर्चियों से गिरा दिया। उसके सामने कोई नहीं जाता था। पीछे से और पहलुओं से उसे बर्चियां मारते थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने परचम तो ऊंचा कर दिया, लेकिन मुजाहिदीन में भगदड़ वाली कैफियत पैदा हो गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि अबू उबैद के बाद जो 7 मुजाहिदीन परचम बुलंद करते हुए शहीद हुए थे, वह सब के सब सरदार थे। मुसन्ना हकीकत पसंद और तजुर्बेकार सालार थे। उन्होंने देख लिया कि लड़ते रहने का मतलब खुद खुशी की सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब यही काम बहुत बड़ा कारनामा होगा कि जो मुजाहिदीन भी जिंदा है, उन्हें जिंदा ही मैदान हश्र से निकालकर दरिया के पार ले जाया जाए और मिरवाहा चला जाए। मुसन्ना ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते थे कि भागो और अपनी जानें बचाओ। वह मुनज़्ज़म तरीके से अपने लश्कर को पसपा कराने की सोच रहे थे। चूंकि मुजाहिदीन थककर शल्बे हो चुके थे और कसीर तादाद दुश्मन उन पर गालिब भी आ चुका था और उनकी आधी नफरी शहीद जख्मी और शदीद जख्मी भी हो चुकी थी, इसलिए मुजाहिदीन का जज्बा और हौसला मान पड़ गया था। शहादत की रफ्तार तेज हो गई थी। इतने में देखा गया कि कुछ मुजाहिदीन, जिनमें सवार और प्यादे भी खुद ही कश्तियों के पुल पर पहुंच गए और पसपा हो रहे थे। उधर मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने कासिदों से कहा कि लड़ाई से बचाकर सरदारों तक पहुंचो और उन्हें मेरा पैगाम दो कि अपने आदमियों को कश्तियों के पुल से पीछे निकालो, लेकिन भगदड़ की सूरत में नहीं। मुस्तनद तारीखों में यह वाकया तफसील से लिखा है कि अबू उबैद के कबीला सकीब का एक मुजाहिदीन अब्दुल्ला बिन मुरसद सकपी कहीं करीब खड़ा था। एक तो उसने यह देखा कि कुछ सवार और प्यादा मुजाहिदीन पुल के रास्ते से भाग रहे हैं और उसके साथ यह सुन लिया कि मुसन्ना बिन हारिसा सरदारों को पसपाई का हुक्म दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मुरसद बड़ा ही जोशीला मुजाहिद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और शैदाई था। वह दौड़ा गया और तलवार से कश्तियों के पुल के रास्ते काट दिए। पुल के उस सिरे की इब्तिदाई 5-6 कश्तियां पुल से अलग हो गई। इब्ने मुरसद मुसन्ना बिन हारिसा ने गुस्से से पूछा, ये क्या किया तूने? खुदा की कसम, तू चाहता है कि हम आतिश परस्तों के हाथों कट मरे? हाँ इब्ने हारिसा, अब्दुल्ला बिन मुरसद ने जवाब दिया, मैंने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है। अबू उबैद और उसके बाद 7 सरदार शहीद हो गए हैं। वो सब सबकी थे। मैं भी सकपी हूँ। जिस तरह हमारा सिपे सालार शहीद हुआ है और जिस तरह हमारे सरदार शहीद हुए हैं, इस तरह हम सब लड़ते हुए शहीद होंगे। अब्दुल्ला सकफी घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी बुलंद आवाज से ऐलान करने लगा, अरब के लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजारो, अपने सालारों और सरदारों की तरह लड़ते हुए जाने दे दो। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। मुजाहिदीन का हौसला पहले ही टूट चुका था। उन्होंने जब सुना कि पुल तोड़ दिया गया है, तो रहा सहा हौसला भी न रहा। बाज दरिया की तरफ दौड़े और दरिया में कूद गए। दरिया पूरे जोश में था। अरब के रेगजारों में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन तैरना नहीं जानते थे। वह डुबकियां खाने लगे और 3-4 डूब गए। मुसन्ना ने यह भगदड़ और अफरा तफरी का यह आलम देखा तो उन पर घबराहट तारी हो गई। वो परेशान हो गए थे। उनकी घबराहट ये थी कि लश्कर ने पसपाई का यह तरीका इख्तियार किया तो बहुत से डूब जाएंगे और जो तैरने की कोशिश करेंगे उन्हें फारसी तीर अंदाज दरिया में ही खत्म कर देंगे। मुसन्ना ने अपने अवसान खता न होने दिए। ऐसी सूरत हाल से वो पहले भी दो चार नहीं हुए थे। उन्होंने परचम अपने हाथ में लेकर ऊंचा किया। उस वक्त लड़ाई पुल से कुछ दूर हो रही थी। मुसन्ना ने चंद एक मुजाहिदीन को, जो उस वक्त उनके बॉडीगार्ड बने हुए थे, यह काम सौंपा कि वह किसी तरह उन कश्तियों को जो पुल में सरक गई है, रस्सों से पिरो दे और वो पुल को मुकम्मल कर दे। ऐसी कयामत खेज सूरत हाल में यह काम नामुमकिन की हद तक मुहाल था, लेकिन मुजाहिदीन दरिया में उतर गए। उन्हें यह सहूलत मिल गई कि किनारे के करीब दरिया गहरा नहीं था।
उन्होंने रस्से से अलग या ढीली हो जाने वाली कश्तियों को पकड़ लिया और कटे हुए रस्सों को गांठें देकर कश्तियों को बांध दिया। मुजाहिदों, मुसन्ना ने खुद ऐलान किया, दरिया में मत कूदो, पुल बन गया है, मैं दुश्मन को रोके रखूंगा, आराम से पुल पर से गुजर जाओ। यह ऐलान तमाम मैदान जंग में पहुंचाया गया। मुजाहिदीन से कहा गया कि वो भागे नहीं, लड़ते हुए पीछे हटते आए और पुल तक पहुंचे। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने मुहाफिज दस्ते के मुजाहिदीन और चंद और मुजाहिदीन को अपने साथ रखा और कुछ तीर अंदाज भी अपने दाएं बाएं खड़े कर दिए। मुजाहिदीन मैदान से निकलकर पुल पर आने लगे। फारसी इनके ताकुब में आते थे तो मुसन्ना और उनके साथ खड़े मुजाहिदीन उन्हें रोक लेते थे। मुसलमान तीर अंदाज उन्हें तीरों का निशाना बनाते थे। इस तरह पीछे हटने वाले मुजाहिदीन पुल पर से गुजर जाते थे। मुसन्ना और उनके जाबाज और तीर अंदाज पुल से जरा आगे दुश्मन से लड़ते रहे और मुजाहिदीन दौड़ दौड़कर पुल से गुजरते रहे। फारस के तीर अंदाज पुल पर जाने वाले मुजाहिदीन पर तीर चलाते थे, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने तीरों की बौछारों से उन्हें पीछे हटा दिया। फारसियों ने पुल का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसन्ना और उनके जाबाज जिस कहरो गजब से लड़ रहे थे, उससे फारसी आगे नहीं आ सकते थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने परचम बुलंद रखा। इस दौरान अब्दुल्ला बिन मुरसद सख्फी आगे होकर जोशो खरोश से लड़ रहा था। उसके जो साथी इस इंतहाई खुनरेज मार्के से जिंदा निकल आए थे, उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला पसपाई के हाथ में नहीं था। वह ऐसे इताब से लड़ रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। उसके सामने जो आया वह हलाक हो गया। एक मुसलमान और एक फारसी घुड़सवार एक दूसरे से उलझे हुए थे। उनकी तलवारें टकरा रही थी। दोनों के घोड़े बड़ी तेजी से आगे पीछे और दाएं बाएं हो रहे थे। एक घोड़ा पीछे हटा। पीछे अब्दुल्ला सख्फी एक फारसी को गिरा चुका था। घोड़े की तरफ उसकी पीठ थी। घोड़ा इतनी तेजी से पीछे हटा कि अब्दुल्ला सख्फी से टकराया और उसे गिरा दिया। घोड़ा अभी पीछे हट रहा था। अब्दुल्ला सख्फी इस कदर सक चुका था कि वो फौरन उठ न सका। घोड़े के पिछले दोनों पांव उसके पेट पर पड़े और पेट फट गया। फिर उस पर घोड़े के अगले पांव पड़े। अब्दुल्ला सख्फी बुरी तरह कुचला गया और शहीद हो गया। मुजाहिदीन तेज दौड़ते हुए पुल तक पहुंच रहे थे। वह एक एक दो दो करके आते थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने मुजाहिदीन के साथ दुश्मन का रास्ता रोके खड़े थे और गैर मामूली दिलेरी से लड़ रहे थे। इन्हें भागने न दो। यह ललकार बहमन जादवे की थी। आगे होकर पुल तोड़ दो। फारसी पुल तक पहुंचने के लिए जाने कुर्बान कर रहे थे, लेकिन आगे मुजाहिदीन कहर बरसाती दीवार बने हुए थे। इनका झंडा गिराने की कोशिश करो। यह ललकार जालिनूस की थी। मुसलमानों का परचम मुसन्ना के पास खड़े एक मुजाहिदीन ने उठा रखा था। मुसन्ना ने जालिनूस की ललकार सुनी और परचम मुजाहिदीन के हाथ से लेकर अपने दोनों हाथों में पकड़ा और ऊंचा कर दिया। यह अलम नहीं गिरेगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने नारा लगाया। मान बाद किसी फारसी ने बर्छी फेंकी जो मुसन्ना के पहलू में बगल के करीब लगी। बर्छी की अन्नी तो जिस्म में न गई, क्योंकि मुसन्ना ने किसी फारसी फौजी की जीरा पहन रखी थी। यह जंजीरों वाली जीरा थी जिससे सिर्फ सीना और पीठ ढकी हुई थी। बर्छी से जीरा की एक कड़ी टूट गई और मुसन्ना के जिस्म में उतर गई। यह अच्छा खासा जख्म था। मुसन्ना ने इसकी परवाह न की और परचम को बुलंद रखा। मुसन्ना बिन हारिसा के दाएं और बाएं दो ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने जान की बाजी लगा रखी थी। उन्होंने दरअसल मुसन्ना को हिफाजत में ले रखा था। एक थे सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा एक ईसाई अबू जुबैद अत्ताई था। यह दोनों फारसियों को रोकने के लिए ऐसी बेजिगरी बल्कि दीवानगी से लड़े थे, बल्कि अबू जुबैद अत्ताई शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। आखिर तमाम जिंदा मुजाहिद पुल से गुजर गए। मुसन्ना बिन हारिसा के जख्म से खून बह रहा था और जख्म तकलीफ भी दे रहा था, लेकिन उन्होंने जख्म की तरफ ध्यान ही न दिया और अपने साथियों को पुल पर ले गए। तीर अंदाजों को पीछे रखा ताकि वह फारसियों पर तीर बरसाते रहे और पीछे भी हटते रहे। मुसलमानों का जानी नुकसान तो होशरुबा था, लेकिन फारसियों का नुकसान भी कुछ कम नहीं था।
वह अब आगे आने की जरूरत नहीं कर रहे थे। अलबत्ता उनके तीर अंदाज तीर फेंक रहे थे। मुसलमान दौड़ते हुए पुल पार कर गए। पीछे देखा, पुल के उस सिरे पर फारसियों का हुजूम था। वह मुसलमानों का शायद ताक़ुब करना चाहते थे। मुसन्ना बिन हारिसा के कहने पर पुल के रस्से काट दिए गए और चंद एक कश्तियों को भी तोड़ दिया गया। मुजाहिदीन की गिनती की मुजाहिदीन की गिनती की गई। 9,000 में से सिर्फ 3,000 जिंदा वापस आए। शदीद जख्मियों को वापस न ला जाया सका। सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उक़बा बिन क़िब्ती, यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे नामवर सहाबी इस लड़ाई में शहीद हो गए। जिस दिन यह 3,000 मुजाहिदीन वापस आए, वह हफ्ते का दिन था और 13 हिजरी का माह रमजान था। मुसन्ना बिन हारिसा पर बहुत बड़ी खतरनाक जिम्मेदारी आ पड़ी थी। उनके तजुर्बकार साथी सालार और सरदार शहीद हो गए। वह खुद जख्मी थे। उनके साथ लश्कर का सिर्फ तीसरा हिस्सा रह गया था। यह हिस्सा यानी 3,000 आदमी लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। जिस्मानी तौर पर तो वह शल हो चुके थे, जहनी तौर पर भी वो लड़ने की हिम्मत छोड़ बैठे थे। कहीं से भी कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। मुसन्ना पर जिम्मेदारी आ पड़ी थी कि इन 3,000 थके मांदे शिकस्त खुर्दा आदमियों को बचाना था, जिसका एक ही जरिया था कि उन्हें कहीं दूर ले जाए और बहुत जल्दी ले जाए, क्योंकि मुसन्ना इस खतरे को यकीनी समझते थे कि बहमन जादवे उनके ताकुब में आएगा। बहमन जादवे पहला फारसी जनरल था जिसने मुसलमानों को शिकस्त दी थी। वह मलिकाए फारस और रुस्तम की आंख का तारा बन गया था। मुसन्ना जानते थे कि बहमन जादवे मुसलमानों का जानी दुश्मन है और वो इस मौके से पूरा फायदा उठाएगा और इन थके हारे मुजाहिदीन के ताकुब में आकर इन्हें भी खत्म कर देगा। मेरे अजीज साथियों, मुसन्ना ने इन 3,000 मुजाहिदीन से खिताब किया। सिपह सालार, अबू उबैद की गलती की सजा हम सबको मिली है। यह तुम्हारी बहादुरी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। यह भी तुम्हारी फतह है कि तुमने दुश्मन के आगे हथियार नहीं डाले। तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सुरकरू हो। हम इंशाअल्लाह इस शिकस्त का इंतकाम लेंगे। यहाँ रुकने का वक्त नहीं। फारसी हमारे ताकुब में आ रहे होंगे। वो जरूर आएंगे। हम अभी लड़ने के काबिल नहीं, इसलिए यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। घोड़ों पर सब बारी बारी सवार होंगे। हमने किसी मंजिल पर पहुंचकर अगली लड़ाई की तैयारी करनी है। वहां से चले तो हीरा जा पहुंचे। वहां भी मुसन्ना ताकुब का खतरा महसूस कर रहे थे। वहां उन्होंने मुजाहिदीन को आराम करने और खाने पीने का वक्त दिया और अगली सुबह हीरा से कुछ दूर जुनूब की तरफ उल्लेस के मकाम पर जा पहुंचे। मुसन्ना ने अपने नए नायबीन मुकर्रर कर दिए, जो पूरी तरह तजुर्बेकार तो नहीं, लेकिन अनाड़ी और ना मौजू नहीं थे। उनमें खूबी यह पैदा हो गई थी कि उनके दिलों में इंतकाम का बड़ा ही शदीद जज्बा पैदा हो गया था। दिन रात बेदार और चौकन्ने रहो, मुसन्ना ने उन्हें कहा था। आतिश परस्त हमारे ताकुब में आ रहे होंगे। मैं हैरान हूं कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। मुसन्ना बिन हारिसों को यह खतरा परेशान कर रहा था कि आतिश परस्त उनके ताकुब में आ रहे होंगे, लेकिन आतिश परस्तों के सालार बहमन जादवे को ताकुब का होश ही नहीं रहा था। हुआ यूं था कि जिस वक्त मुसन्ना अपने बचे कुचे मुजाहिदीन को वापसी के लिए दरिया पार करवा रहे थे और बहमन जादवे अपनी फौज को ललकार रहा था कि अरबों का परचम गिरा दो, उन्हें भागने न दो, उस वक्त मदाइन से उसका एक जाती जासूस आया और उसे इत्तिला दी कि मदाइन में फौजी अफसर और शहरी दो धड़ों में बढ़ गए हैं और अब एलानिया एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। ये तो आपको मालूम है कि एक दूरो रिस्तम का हामी है और दूसरा फिरोज जान का। जासूस ने कहा, फिरोजान भी आखिर जनरल है। उसके गिरोह की तादाद ज्यादा है। मलिका ए फारस तो बराए नाम मलिका है। वह पहले ही अपने तमाम इख्तियारात रुस्तम के हवाले कर चुकी है। पुरान है तो मलिका, बहमन जादवे ने कहा, लेकिन अमलन रुस्तम की दाश्ता है। जालिनूस, बहमन जादवे ने कहा, ज्यादा से ज्यादा दस्ते इकट्ठे करो और मेरे साथ मदाइन चलो। मुझे खाना जंगी का खतरा साफ नजर आ रहा है।
इधर हमने अरबों को कुचलना शुरू कर दिया है और उधर खाना जंगी की तैयारियां हो रही है। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि अरब हमें कुचल कर रख देंगे। यह पुराण के हुस्न का जादू है, जालिनूस ने कहा। उसे शाही खानदान के किसी आदमी के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, फिर रुस्तम उससे इतना करीब न हो सकता था। चलो चल के देखते हैं वहां क्या हो रहा है, बहमन जादवे ने कहा। इधर इतना मोटा शिकार मेरे हाथ से निकल गया है। मैं उन मुसलमानों का ताकुब करके उन्हें खत्म करना चाहता था, वो मेरे हाथ से निकल गए हैं। उसके साथ जाबान का एक नाम और भी जनरल था। इस जनरल का जिक्र पहले आ चुका है। नामारी की लड़ाई में इसने अबू उबैद से शिकस्त खाई और पकड़ा गया था। पकड़ने वाला कोई आम मुजाहिद था, जिसे मालूम नहीं था कि यह जर्नल है। जाबान ने इस मुजाहिद को यह झांसा दिया कि वह सिपाही हो, उसे पकड़कर वह क्या करेगा। जाबान ने उसे अपनी रिहाई के लिए बड़ा कीमती मुआवजा पेश किया। मुजाहिदीन ने वादा किया कि वह इस मुआवजे पर इसे रिहा कर देगा। किसी और मुजाहिदीन ने इसे पहचान लिया और यह मामला सिपह सालार अबू उबैद तक गया कि यह फारसी जर्नल है, इसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। अबू उबैद को जब बताया गया कि एक मुजाहिद जाबान से वादा कर चुका है कि वह इसे रिहा करा देगा, तो अबू उबैद ने फैसला दिया कि एक मुसलमान इससे वादा कर चुका है, इसलिए इस्लामी दस्तूर के मुताबिक उसे रिहा किया जाए। चुनांचे जाबान ने उस मुजाहिदीन को मुआवजा दिया और रिहा हो गया। अब वही जाबान बहमन जादवे के साथ इस लड़ाई में शामिल था। बहमन जादवे ने उसे बुलाकर मदाइन की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि वो और जालिनूस मदाइन जा रहे हैं। तुम चाहो तो मुसलमानों के ताकुब में जा सकते हो। बहमन जादवे ने कहा, हम तुम्हारे पास बहुत थोड़ी फौज को छोड़कर जा रहे हैं। अरबों की जो नफरी यहाँ से निकली है, वह तो और ज्यादा थोड़ी है। जाबान ने कहा, तुम चले जाओ, मैं अरबों के पीछे जाता हूँ, उनका एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारीख में आया है कि बहमन जादवे और जालिनूस फौज के ज्यादातर दस्ते अपने साथ मदाइन ले गए और कुछ दस्ते जाबान को दे गए। जाबान मुसन्ना बिन हारिसा के ताकुब में एक दिन और एक रात के बाद रवाना हुआ। यह वक्त कश्तियों का पुल बनाने में सर्फ हो गया था। इतने में मुसन्ना अपने लश्कर के साथ दूर निकल गए थे। फिर वह अल्लेस जा पहुंचे। अल्लेस पहले ही मुसलमानों ने फतह किए हुए इलाके में शामिल था। वहां के दो सरदारों ने मुसन्ना को बताया कि मदाइन में क्या सूरत हाल पैदा हो गई है और यह भी कि बहमन जादवे और जालिनूस फौज लेकर मदाइन चले गए हैं। अल्लेस के उमरा मुसलमानों से मुतासिर थे और उन्हें यह भी पता चल गया था कि अंदरूनी गिरोहबंदी, मुनाफरत और मुसलमानों की पै दर पै फुतहात की वजह से सल्तनत फारस का जवाल शुरू हो चुका है। इन हालात को देखते हुए अल्लेस के उमरा और दिगर सरकर्दा लोग मुसलमानों के वफादार हो गए थे। एक रोज अल्लेस के ही एक आदमी ने मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तिला दी कि मदाइन की फौज आ रही है। यह जाबान के दस्ते थे। कब्ल वक्त इत्तिला मिल जाने से मुसन्ना ने यह फायदा उठाया कि अपने मुजाहिदीन को तैयार करके उस रास्ते के दोनों तरफ फैला दिया जिस रास्ते से जाबान की फौज आ रही थी। मोर्रिख लिखते हैं कि अल्लेस के कई लोग मुजाहिदीन से जा मिले थे। जाबान बढ़ता आया और फंदे में आ गया। उसके दस्तों पर दोनों अतराफ से हमला हो गया। मुजाहिदीन ने अपनी शिकस्त का इंतकाम यूं लिया कि किसी एक भी फारसी फौजी को जिंदा न छोड़ा। जाबान को जिंदा पकड़कर मुसन्ना बिन हारिसा के सामने पेश किया गया। मुझे याद है जाबान, मुसन्ना ने कहा, नमारिक में तुम हमारे एक सादा लोह मुजाहिदी को धोखा देकर रिहा हो गए थे, अब नहीं। मुसन्ना के इशारे पर जाबान का सर तन से जुदा कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।